दोस्तों, द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चौसर में हमारे पास पहले 4 करैक्टर के बाद नेक्स्ट करैक्टर 5th करैक्टर आता है द मंक का। मंक का करैक्टर भी रिलीजियस करैक्टर्स की बदकिरदारी और बदउनवानी को जाहिर करता है। रिलीजियस करैक्टर जिनसे सिर्फ इबादत गुजारी और मजहबी किताबें पढ़ने की ही उम्मीद हो सकती है, मगर चौसर के बयान करदा मजहबी करैक्टर सिर्फ गैर मजहबी मशागल में खूब दिलचस्पी लेते हैं। द मंक ने तो तमाम हदें ही पार कर ली। वो ना तो मजहब और ना ही मुकद्दस किताबों में कोई दिलचस्पी रखता है, बल्कि वो हॉर्स राइडिंग और शिकारी कुत्ते पालने का इसे बहुत शौकीन है। हालांकि रिलीजन में अगर आप मंक हो तो आपको शिकार करने की इजाज़त नहीं है, आपको घुड़सवारी की इजाज़त नहीं है, हॉर्स राइडिंग की इजाज़त नहीं है, लेकिन उसने ये सब अपने शौक पाल रखे हैं। सबसे बढ़कर के ये मंक जो है वो इन मजहबी ज़ाब्तों और मुकद्दस बुक्स की जो आयात के बारे में खुल्लम खुला नफ़रत का इजहार करता है, जिनमें राहबों को कहा गया है कि वो अलग थलग हो के अलग थलग रहें, हदायत दी गई है जिनमें, लेकिन ये इसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत करता है। द मंक वो हर वो काम करना पसंद करता है जिसकी मजहब में मना किया गया है, जिस काम करने से रिलीजन में जिस काम को मना किया गया है कि आपने नहीं करना, द मंक वही काम बहुत ज़ौक़ शौक से करता है। और जो चौसर है वो तंज़िया तौर पर कहता है कि मेरे मुताबिक इसकी राय दुरुस्त है। देन हमारे पास 6th करैक्टर आता है द फ्रायर का। ये करैक्टर जो है वो एक इन तमाम 29 जो करैक्टर्स हैं प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में, वो उनमें सबसे ज़्यादा खुशबाश और मौज मस्ती करने वाला एक मलंग सा राहब है, वो भी एक मंक सा है। वो अपने इलाके का लाइसेंस याफ्ता बैगर और सोसाइटी का एक बाइज्जत आदमी है। यहाँ इसके स्टेटस पर बहुत गहरा तंज किया गया है, यानी कि उसको अपने इलाके का लाइसेंस मिला हुआ है कि वो बैगिंग कर सकता है, भीख मांग सकता है, और सोसाइटी में उसको एक बड़ी इज्जत दी गई है। अब जो है दी फ्रायर वो इंतहाई चिकनी चपड़ी बड़े मक्खन लगा के बातें करता है। पहले तो नौजवान लड़कियों से वो उनसे फ्लर्ट करता है, फिर अपनी जान छुड़वाने के लिए अपने पास से उन्हें रकम देकर उनकी शादी करवा देता है। वो पूरे इलाके के जागीरदारों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा फेमस है। फ्रायर जो है वो ज़ाती असर और रसूख की वजह से इलाके भर में नायब पादरी से भी ज़्यादा बाइख्तियार है। वो अपनायत बड़े अंदाज में गुनाहों का इतराफ़ सुनता है, फिर बड़े खुशगवार अंदाज में उनके गुनाहों की बख्शिश का ऐलान करता है और बदले में उनसे कफ़ारे की मद में पैसे वसूल करता है, और इस बात का प्रचार भी करता है कि इंसान को अपने गुनाहों पर पशेमान होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, और रोने और इबादत करने की बजाय ये चाहिए कि वो गरीब मजहबी जो फ्रायर्स हैं, जो बैगर्स कहा जाता है फ्रायर्स को, उनको चांदी के सिक्के दिया करें। 14th सेंचुरी में जो बैगर्स है उनको फ्रायर कहा जाता था, तो ये फ्रायर भी इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये एक बैगर था। अब वो कहता है कि जो छोटे बैगर्स हैं उनको चांदी के सिक्के दिया करें, अमीर लोगों को ये कहता है। वो खूबसूरत औरतों को तोहफे में सजावटी जो हेयर पिन्स हैं, सुइयां हैं और चाकू वगैरह दिया करता था। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से बजाता था। फ्रायर जो है वो गाने गाकर लोगों से इनाम वसूल करता था, और वो जो बैगर्स ख़वातीन फ्रायर फीमेल्स ख़वातीन जो हैं, फीमेल कह रही हूँ, जो ख़वातीन की बजाय शराब खानों और सराय के जो इंज होते हैं वो उनके मालकान और वहाँ काम करने वाली ख़वातीन से ताल्लुकात बहुत उसके अच्छे होते थे, क्योंकि ये इसके लिए ज़्यादा मौजू और मुनाफा बख्श था, और वो भीख मांगने में इंतहाई माहिर था कि वो गरीब बेवा से भी एक सिक्का तो निकलवाने में कामयाब हो ही जाता था। मतलब वो फ्रायर इतना पेशावर था। इसकी जो ऊपर की आमदनी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा थी, वो दिखावे के लिए थोड़ा ततलाक और बोलता, जिसको हम कहते हैं ना कि ये जी तोतला बोलता है, वो ऐसे करता था और ख़ुद को ह्यूबर्ड कहलवाना ज़्यादा पसंद करता था।
फ्रायड का करैक्टर भी मज़हब पर शदीद तंज है कि वो मजहबी मामलात में बजाय मजहबी मामलात में उसको उनको सुलझाने की बजाय गुनाह में ज़्यादा वो लज्जत महसूस करता है और गरीबों को भी बहुत वो एब्यूज़ करता है।